नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो देश के नाम लगातार 12वीं बार उन्होंने लाल किले से संबोधन किया। पीएम मोदी ने बीते एक दशक में देश की तरक्की की गाथा साझा की, तो मौजूदा चुनौतियों के लिए एक्शन प्लान भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया, तो देश के दुश्मनों को भी वो कड़ा संदेश देना नहीं भूले। क्या रहा पीएम मोदी के संबोधन में खास, इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। बताएंगे पूरे देश और दुनिया के तमाम अन्य शहरों में भी कैसे मनाया गया भारत के जश्न आजादी का पर्व। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में जश्न आजादी की धूम। 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार फहराया तिरंगा। विकसित, सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत का पेश किया खाका। राष्ट्रपति ने समर स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दुश्मन को दिया कड़ा संदेश। कहा, नहीं सहेंगे परमाणु ब्लैकमेल, आगे कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। देश की सुरक्षा के लिए भारत में बने हथियारों पर जोर। देश को घुसपैठियों की समस्या से निजात दिलाने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का प्रधानमंत्री का फैसला। राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र। समुद्र के भीतर के तेल गैस के भंडार खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में होगा काम। आजादी पर्व पर प्रधानमंत्री ने दीपावली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का किया ऐलान। वित्त मंत्रालय ने रखा 28 और 12% की दर खत्म करके 5 और 18% की 2 ही जीएसटी दर रखने का प्रस्ताव। इस साल के अंत तक बाजार में आएगी मेड इन इंडिया चिप। अमेरिका से जारी व्यापार वार्ता के बीच प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश। कहा, किसान के हितों से कभी समझौता नहीं। किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए मोदी हमेशा सुरक्षा की दीवार के रूप में खड़े रहेंगे। नौजवानों के लिए आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की शुरुआत। और आज की बड़ी खबर जो हम जश्न आज़ादी के तौर पे मना रहे हैं। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी के इस पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से तिरंगा फहराया, तो देश को लगातार 12वीं बार उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी को लाल किले पर ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। करीब 103 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात को मुखरता से रखा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आजादी का पर्व पूरे देश में जोशो खरोश से मना। आजादी के पावन पर्व के इस बेहद खास मौके पर हर आमो खास जश्न में डूबा रहा। मुख्य समारोह हुआ देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर। समारोह की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। यहां से प्रधानमंत्री सीधे लाल किले पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। लाल किले के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड ने प्रधानमंत्री को सलामी दी और इसके बाद प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे लाल किले की प्राचीर पर, जहां उन्होंने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। आसमान में पूरी शान से तिरंगा लहराने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों, एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाले ध्वज लिए आयोजन स्थल पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। करीब 103 मिनट के अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने आजादी के पर्व को गौरव का पल और 140 करोड़ संकल्पों का पर्व बताया। आजादी का ये महापर्व
140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। पीएम ने अपने भाषण में विकसित भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के भारत का खाका पेश किया तो दुश्मन को भी सख्त संदेश दे दिया। लाल किले पर केंद्रीय मंत्री परिषद के तमाम सदस्य, विभिन्न दलों के नेता और विदेशी राजनयिकों सहित केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के मेहमान मौजूद थे। लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री जब नीचे आए तो वहां बैठे कैडेट्स और छात्रों से रूबरू हुए। पीएम से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी साथ थे। नेशनल वॉर मेमोरियल वीर शहीदों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट के नजदीक तैयार किया गया है। वॉर मेमोरियल उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने आजादी के बाद से अनेकों लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। स्वाधीनता दिवस समारोह में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा पूरे जोशो खरोश के साथ फहराया गया। पूरे देश में आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों ने भी आजादी का जश्न मनाया। सियाचिन से लेकर कन्याकुमारी तक देश फिलहाल आजादी के इस अमृत महोत्सव में डूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जश्न आजादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज अपना लगातार 12वां संबोधन राष्ट्र के नाम किया। क्या कुछ बड़े संदेश दिए, उनमें कुछ 11 बड़ी बातें निकल के आई, आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहली बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री ने एक सख्त संदेश दिया, परमाणु धमकी नहीं सहेगा भारत। साफ संदेश था देश के दुश्मनों के लिए। सेना को खुली छूट दी गई, जब कभी मौका आया तो सेना को खुली छूट दी जा चुकी है और भविष्य में भी दी जाएगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को स्थगित करने का जो भारत का फैसला है वो बदस्तूर कायम रहेगा। भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं। ये संदेश आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिया। दूसरी बड़ी बात, मिशन सुदर्शन चक्र होगा लॉन्च, यानी कि देश की सीमा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाके ही नहीं बल्कि आम नागरिक और तमाम जो असैन्य ठिकाने भी हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए सुदर्शन मिशन चक्र के तौर पर शुरुआत की जाएगी। सबको सुरक्षा देने को लेकर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत होगी। देश में घुसपैठियों की समस्या को लेकर किस प्रकार से जनसांख्यिकी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, उसके लिए एक प्रकार से डेमोग्राफी को सही संतुलित करने के लिए, घुसपैठियों को लगाम लगाने के लिए इस बड़े हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत का ऐलान भी आज प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी। 3.5 करोड़ नौकरी के नए अवसरों को लेकर युवाओं को मौके मिलेंगे, जिससे देश के तमाम करोड़ों युवाओं को मौका मिलेगा रोजगार को लेकर और एक तरीके से अर्थव्यवस्था को उसका फायदा भी होगा। 5वां बड़ा संदेश की अगर बात की जाए तो किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में टैरिफ वॉर को लेकर तमाम देशों से निगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार अपने किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों के साथ खड़ी हुई है, डेयरी उत्पादकों के साथ में खड़ी हुई है और उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा। ये बात भी प्रधानमंत्री ने आज सख्त शब्दों में दुनिया को समझाने की कोशिश की है। दीपावली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स होगा, जिसके तहत 28 और 12% का जो जीएसटी का स्लैब है उसे खत्म करने का एक तरीके से प्रपोजल भी केंद्रीय सरकार के माध्यम से दिया गया है जीएसटी काउंसिल को लेकर, और ये दीपावली से पहले जीएसटी के और सरलीकृत होता हुआ व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। अगले अगर संदेश की ओर जाएं तो 7वां बड़ा संदेश समुद्र के भीतर तेल भंडार की खोज को लेकर। समुद्र के भीतर तेल और गैस के जो भंडार हैं उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिशन मोड में काम होगा और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो सके उस दिशा में यह मिशन तेजी से मदद करता नजर आएगा। तो यह 7वां बड़ा संदेश। 8वें बड़े संदेश की बात की जाए तो इस वर्ष के अंत तक स्वदेशी चिप, क्योंकि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के माध्यम से कैसे भारत तेज गति से काम कर रहा है, उस दिशा में इस साल के अंत तक भारत अपनी
खुद की बनाई हुई चिप का इस्तेमाल करने की शुरुआत करेगा। उस दिशा में 2025 के अंत से पहले भारत इस दिशा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बड़ी छलांग लगाएगा। ये बात सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखी है। अगले संदेश की अगर बात की जाए तो 9वां बड़ा संदेश, आत्मनिर्भर होना अनिवार्य। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन भी बहुत जरूरी, क्योंकि आत्मनिर्भरता की जब बात प्रधानमंत्री ने की तो हर सेक्टर में एक तरीके से उन्होंने कहा, वो चाहे अर्थव्यवस्था के मसले को हो, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हो, और जिस प्रकार की सामरिक स्थितियां बनती दुनिया भर में दिखाई पड़ रही हैं, भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद का इंजन बनाना जरूरी है और उस दिशा में भी काम होगा और भारत ऐसी क्षमताएं हासिल कर सके, इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया। तो यानी जो सेल्फ रिलायंस की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, उसमें तेजी से काम किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लाएंगे बड़ा बदलाव, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से हमारी ऊर्जा जरूरतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारी जो जरूरतें हैं वो ग्रीन एनर्जी की ओर तब्दील हो सके और हम इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए बड़ा काम किया जाएगा। और अगले 11वें संदेश की अगर बात की जाए तो किस तरीके से अगला संदेश है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और ये रिफॉर्म जो है वो हर क्षेत्र में है, चाहे वो संवैधानिक बदलाव की बात हो, डिफेंस रिफॉर्म की बात हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, सोशल इकोनॉमिक तमाम पहलुओं में रिफॉर्म्स की बात हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स को लेकर कैसे बड़े बदलाव किए जाने हैं, उस दिशा में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स का गठन, यानी कि भविष्य की चुनौतियों के लिए जमीनी बदलाव को लेकर ये तमाम बड़े बदलाव के संदेश प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से दिए हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से आतंकियों और उनके जो शरण देने वाले लोग हैं उनको भी कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है, चाहे आतंकी हो या आतंकी को शरण देने वाला कोई व्यक्ति, मुल्क या कोई भी संस्था हो, उनको हम अलग करके नहीं देखेंगे। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बीते समय में ये करके भी दिखाया, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो भी हम करके दिखाएंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी गारद, और उसके बाद 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। ये नया भारत है जो देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। मई महीने में ही ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया और जब पाकिस्तान बचाव में आया तो उसे भी करारा सबक सिखाया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 अप्रैल को कश्मीर पहलगाम में बेगुनाह भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई। उसके हत्यारों और उनके मददगारों को भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया।
वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई धमकी, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दबाव में भारत अब नहीं आता। अगर आतंकी वारदात की हिमाकत होगी तो दुश्मन परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इतिहास में जो नुकसान सिंधु जल संधि की वजह से भारतीय किसानों को हुआ, अब वो नहीं होगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता भारत को अब कतई मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की भी आज घोषणा की, जिसका उद्देश्य शत्रु रक्षा तंत्र में सेंधमारी को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को सुदृढ़ और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसांख्यिकी असंतुलन पर भी चिंता व्यक्त करते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत किए जाने का भी आज ऐलान किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने सख्ती से भारत की बात सामने रखकर देश की ओर गलत निगाह रखने वालों को कड़ा संदेश भी आज दे दिया है। देश की रक्षा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी देखने को मिली। उन्होंने इस दौरान मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शत्रु रक्षा तंत्र में सेंधमारी को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह मिशन रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है, जो किसी भी खतरे का तेज, सटीक और शक्तिशाली जवाब सुनिश्चित करेगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो, और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकी असंतुलन के खतरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के शुरुआत की घोषणा की। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब परमाणु धमकी में आने वाला नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को खुली छूट दी गई है। सिंधु जल संधि को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत इसे मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो प्रधानमंत्री के आज के संबोधन पर क्या थी खास, इस विषय पे करेंगे मैं खास मेहमानों से चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूँ आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यांत के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यांत के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री के लाल किले से आज के संबोधन की तमाम बड़ी बातों का। इस विषय पे आज हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, क्योंकि देश कैसा रोड मैप पे आगे बढ़े इस पर प्रधानमंत्री का आज फोकस नजर आया। और तमाम विषयों पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा, जो कि सुरक्षा मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिरल सिन्हा, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से भी इस बात को स्पष्ट कर दिया, ये नया भारत है, ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सख्त संदेश आज फिर से दिया गया है। आपको लगता है कम से कम भारत के इस संदेश को, प्रधानमंत्री के संदेश को देश के दुश्मन बहुत बेहतरी से समझ रहे होंगे अब एक बार फिर से? आर्येंद्र, नमस्कार। आपको, हमारे पैनलिस्ट को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। देखिए आर्येंद्र, ये तो काफी क्लियर हो गया था, विजिबल हो गया था अभी ऑप सिंदूर के अंदर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने ऑप सिंदूर के बारे में बताया जनता को। तो ये एक बिल्कुल ही नया नॉर्मल था। उनके टेरिटरी के अंदर घुसकर जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनको हिट किया, और उसके बाद चूंकि पाकिस्तान उसमें कूद पड़ा तो उन्होंने कहा कि इनके जो शेल्टर देने वाले हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे जी। तो उसके बाद जो अटैक हुआ वो 8-9 एयरफील्ड पे और मिलिट्री ठिकानों पर, रनवे पे खासकर, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो अब जो है वो ये हमारा जो एक बंधन था कि हम लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट उधर नहीं जाएंगे, वो बंधन हट गया है। एक तो वो है। दूसरा ये है कि ये इन्होंने जो लोगों को कहा है भी जी कि हम जो है ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हर बार हम लोग आगे बात को इसलिए नहीं बढ़ाते थे कि वो हमें थोड़ी गीदड़ भगकी देता था कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे आपकी कंट्री पर। तो उन्होंने अब इन्होंने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है,
अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो हमारे पास उससे भी ज्यादा विध्वंसकारी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि वो स्थिति आनी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर वेपन रखते इसलिए है कि न्यूक्लियर वार ना हो, नहीं इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर वार हो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही आर्येंद्र जी, उन्होंने कहा कि 3 स्टेप्स, एक तो टैक्टिकल है जो कि एक्चुअल मूव है जो कि आर्म फोर्सेस ने किया, दूसरा है थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, और उन्होंने और तीसरा उन्होंने कहा कि जहां उनको हर्ट हो, जैसे सिंधु जल इंडस रिवर ट्रीटी को कहा कि हमने मान्यता नहीं देते हैं। तो ये जो है ये सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। और ये देखिए आप कि अमेरिका चूंकि अब इसमें कूद गया है, इसका मतलब है कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट वहां पर था, कुछ जरूर रहा होगा। खासकर किराना हिल के अटैक के बारे में बहुत जगह लोग लिख रहे हैं। तो अब वो भी अगर इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और भारतवर्ष को अभी तरह तरह के सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने लोगों को वार्निंग और चेतावनी दी है, ये दोनों देश के लिए। बिल्कुल, ये दुनिया को एक संदेश भी है जो हमारे इस देश के नए तरीके और टैक्टिक्स को समझ ले कि हम ये नया भारत है, रुकने और झुकने वाला नहीं। शेखर जी, एक सवाल ये भी प्रधानमंत्री जब कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि वो खुद और देश की सरकार देश के किसानों के साथ खड़ी है, पशुपालकों के साथ खड़ी है और तमाम उन लोगों के साथ खड़ी जिनके हित संरक्षित करने के लिए कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े वो करके रहेंगे, लेकिन उनके हितों के साथ समझौता नहीं होने दिया जाएगा। ये संदेश जब लाल किले से प्रधानमंत्री देते हैं, ये भी बहुत दूर तक जाता है, इसकी भी बड़ा लंबी मैसेजिंग है। शेखर जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, सॉरी शेखर अय्यर जी, दो शेखर अय्यर जी, हाँ जी 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 नहीं जी, नहीं आपने सही कहा हरिंदर जी। अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स को लेकर जो समस्या पैदा हुआ है और अभी जो टैरिफ को लेकर जो एक प्रकार के स्टेलमेट चल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका से दबाव है भारत पर कि किसी तरह कि उनकी जो कृषि उत्पादन है उसको आप इसको अलाउ कीजिए, जिसको भारत बहुत कठोर तरफ से विरोध कर रहा है। उसके अलावा हमने देखा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को बड़े खुलासा किए, बोले कि किसी ये पे हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात आज लाल किला से भी ये मैसेज दिए, क्योंकि किसान हमारे लिए बैकबोन है और इसीलिए हम इनकी जो इंटरेस्ट को लेकर कुछ कभी नहीं, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने वो फिगर भी दिया कि आज दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है वर्ल्ड में। ये फिगर भी उन्होंने आज लाल किले से देश के सामने रखा। तो एक प्रकार से मैसेज है। देखिए, उन्होंने जो भारत और अमेरिका बीच में टैरिफ को इसको तो डायरेक्टली जिक्र नहीं किया, लेकिन बात स्पष्ट कर दी कि आत्मनिर्भरता जब की बात आती है, वो किसी क्षेत्र में हो, सुरक्षा से लेकर समृद्धि तक जो भी जो कदम हमें लेना है अपने पैर पे खड़े होने के लिए हम लेंगे। और उनका आज कॉल यही था युवाओं को, हमारे जितने स्किल्ड हमारे पास रिसोर्सेज है, सबको यही मैसेज था कि हमारे पास धनराशि कमी नहीं है, जो भी आइडियाज है, जो भी चीजें आप लेके आइए, सरकार यहाँ उस सुनने के लिए जो भी बाधाएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम से हम हटा देंगे। एक प्रकार से एक ओपन इन्विटेशन है सारे देश को, हमारे युवाओं को कि आगे आइए, हम आगे बढ़ते। और उन्होंने कहा कि कोई क्षेत्र छूट नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमी कंडक्टर तक हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवा इस अवसर को, हमारे सामने जो चुनौती है उसको अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़े। बिल्कुल, एक बड़ा कॉल था आज। बिल्कुल, एक संदेश वो साफ दिखाई पड़ रहा है। शिशिर सिन्हा जी भी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मेरे साथ मौजूद। शिशिर जी, मैं स्पेसिफिकली आपसे जीएसटी पे पूछूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले आत्मनिर्भर भारत को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कोई क्षेत्र हो इसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है, और इस आत्मनिर्भरता के मंत्र से अर्थव्यवस्था का पहिया बहुत तेजी से घूमता हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं, और वो एक गति को देने की बात भी आज फिर से प्रधानमंत्री करते दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, हम लोग 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारा जो तुरंत का लक्ष्य है वो $5 ट्रिलियन का है, और उसके बाद $7 ट्रिलियन का है, और फिर हमारा $10 ट्रिलियन का है, जो 2027, 2030 और 2033 के बीच हासिल करना है। और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वो आप कृषि की बात करें, चाहे वो उद्योग की बात करें, चाहे वो सेवा क्षेत्र की बात करें। और अभी की स्थिति में जो हमारी एक बड़ी ज़रूरत है कि खासतौर पे हम जब उद्योग की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, जिसके लिए हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, हम उसमें अपनी स्थिति कैसे बेहतर कर सकते हैं।
सेमीकंडक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए 6 प्रोजेक्ट को पहले कैबिनेट ने मंजूर किया था, बीते दिनों 4 और प्रोजेक्ट को मंजूर किया, और ये जो 10 प्रोजेक्ट हैं, इस 10 प्रोजेक्ट के बाद बहुत जल्द हमारे पास सेमीकंडक्टर, जिसको मेक इन इंडिया कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। अंत तक पहली चिप भारतीय आ जाएगी, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम है, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर को सिर्फ ये मत समझिए कि वो छोटा सा एक टेक्नोलॉजिकल टुकड़ा है, बल्कि वो जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, या चाहे आप हवाई जहाज की बात कर लें, बड़े जहाज की बात कर लें, हम स्पेस में मिशन की बात कर रहे हैं, उन सभी मिशन के लिए सेमीकंडक्टर की उपयोगिता काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार ये कहती है कि हम साल के अंत तक पहला सेमीकंडक्टर ले आएंगे, वो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में और नई जो हमारी व्यवस्था है, जिसके जरिए हम $5 ट्रिलियन की बात 2027 तक कर रहे हैं, जो अभी हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, अगले 2 साल में 1 ट्रिलियन और करना है। तो आज के भाषण का जो सबसे अहम मुझे लगा कि हम जो ये 5, 7 और 10 जो अभी हमारा प्रारंभिक लक्ष्य है, उसको हासिल करने की दिशा में हमने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे जीएसटी पर भी किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज खुशखबरी देने का ऐलान किया दीपावली से पहले। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सब आ गए? हाँ दादाजी, सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यांत के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries, because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मोदी सरकार ने देश में कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में भी आज बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने लाल किले से आज जीएसटी को और कम करने का ऐलान किया, जिसका फायदा देश को आने वाली दीपावली तक मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिशें भी भेज दी हैं, जिसमें केवल 2 सरल जीएसटी दरों का प्रस्ताव किया गया है, जो 5% और 18% रखने की बात सामने आ रही है। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी में अब दूसरे चरण के सुधारों की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि इस दिवाली तक वे देश को अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा तोहफा देंगे, जिससे आम आदमी के लिए वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रियों के समूह को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया है कि अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें होंगी। जीएसटी के तहत 28 और 12% की दरों को हटाने का प्रस्ताव है। ज्यादातर वस्तु और सेवाएं 5% या फिर 18% के स्लैब में ही आएंगे। आम जनता, छात्रों, महिलाओं और किसानों द्वारा खरीदे जाने वाली चीजें सस्ती होंगी। केवल चुनिंदा वस्तुओं पर स्पेशल जीएसटी रेट लगाया जा सकता है। संरचनात्मक सुधारों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान भी शामिल है। इससे कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या से निजात मिलेगी। जीएसटी कानूनों को और भी सरल बनाया जाएगा, जिससे उलझनों में कमी हो सके। छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरल पंजीकरण व्यवस्था लागू होगी। कारोबारियों को पहले से भरे जीएसटी रिटर्न मिलेंगे और मैनुअल हस्तक्षेप में भी कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों को मंत्री समूह को भेजा है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि चालू वित्त वर्ष में ही अपेक्षित लाभ पर्याप्त रूप से मिल सके। कारोबारियों को उम्मीद है कि जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि इसका लाभ कारोबार और उपभोक्ता दोनों को मिलने जा रहा है। मैं देश भर के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा ये बताती है कि भारत सरकार उनके नेतृत्व में व्यापार के लिए पूर्ण रूप से कमिटेड है। जीएसटी व्यवस्था को लागू हुए 8 सालों का वक्त पूरा हो चुका है। बीते साल यानी 2024-25 में कुल जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ को पार कर गया, जो 5 साल पहले 11.3 लाख करोड़ ही था। इसके साथ ही जीएसटी अदा करने वालों की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर के 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के बीच भारत सरकार का भी फोकस है लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे न केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आने वाले कुछ सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने में भी ये एक अहम फैक्टर साबित होगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजय मिस्टर डीडी न्यूज़, दिल्ली। ऊर्जा जरूरत हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल हो या फिर सेमीकंडक्टर निर्माण, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत तेल से लेकर फर्टिलाइजर और उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से इन तमाम मुद्दों पर भारत के बढ़ते कदमों को गिनाया, तो भविष्य में इन क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प का खाका भी पेश किया है। समृद्ध भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों को संकल्पबद्ध होकर वैसे ही जीना होगा जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानियों ने प्रतिबद्धता दिखाई थी। प्रधानमंत्री ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी शर्त है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी तकनीक की सदी है, ऐसे में तकनीक में लीड भारत को लेनी होगी। इसी उद्देश्य के साथ भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में होगी। देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। नेशनल क्रिटिकल मिशन के जरिए देश में 1200 से अधिक स्थानों पर खोज की जा रही है, जो कि चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। वहीं ऊर्जा जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल के आयात का मामला हो या फिर बात फर्टिलाइजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता की हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से देश नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है, जो समुद्र के अंदर तेल गैस के भंडार खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करेगा। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 10 नए परमाणु रिएक्टर पर तेजी से काम चल रहा है।
साल 2047 तक ये क्षमता 10 गुना से ज्यादा होगी। वहीं क्लीन एनर्जी के लिए सोलर क्षेत्र में भारत की क्षमता बीते 11 साल में 30 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी का विस्तार हुआ है। देश की स्पीड इतनी बेहतरीन है कि क्लीन एनर्जी सोर्स से 50% एनर्जी का जो लक्ष्य 2030 के लिए तय किया गया था, वो साल 2025 में ही हासिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी और आर्थिक वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, आपसे सवाल, क्योंकि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज ऐलान किया कि दीपावली से पहले खुशखबरी होगी, तो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रस्तावों का भी जिक्र सामने आ गया है। किस तरीके से ये आम लोगों के नजरिए से फायदेमंद होगा? देखिए, अभी के समय में जीएसटी में 1200 से ज़्यादा तरीके के सामान और जितने भी सामान जो पॉजिटिव सेवाएं जो पॉजिटिव लिस्ट में है, उन पर जीएसटी लगता है। अब इसमें अभी आप जो रेट देखेंगे तो 4 मेन रेट है और 4 स्पेशल रेट है। 4 मेन रेट पे 5, 12, 18 और 28, और जो स्पेशल रेट है वो 0, 0.25, 1.5 और 3% है। ये जो 0.25 है और 3% है, ये सोने और हीरे के लिए होता है, जो जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है, इसलिए उस पर रेट कम रखा गया है जी। अब जो रहा सवाल ये 5, 12, 18 और 28, इसमें जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो 5, 12 और 18, क्योंकि 28 पे सिर्फ 27 सामान है और उसमें से आप मूल देखिएगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीमेंट है, एडिटेड बेवरेज है, टोबैको है। अब जो नई व्यवस्था बनाने की जो प्रस्ताव जो केंद्र सरकार ने दिया है और इस पर जो समूह मंत्रियों का समूह है वो जो विचार करेगा, उसमें सिर्फ 2 दरें हैं मूल रूप से, एक है 5 और दूसरा है 18, और जो एक विशेष दर होगी जो 40% की होगी, जो टोबैको और जितने भी सिन गुड्स हैं जो 5 से 7 के लगभग में आते हैं जी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी के लिए मतलब क्या है। आम आदमी के मतलब की जो चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, पेंसिल है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं हेयर ऑयल की, ये सभी ऐसे सामान हैं जिनको 5% में रखने की बात है। जैसे खाने पीने की सामान है, वो पहले भी छूट थी उनमें, अभी भी छूट रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे सामान हैं जैसे आप समझ लीजिए कि एयर कंडीशनर है, वो 28 से 18 पे आ जाएंगे। जैसे वॉशिंग मशीन है, वो अभी भी 18 पे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका मूल मकसद अगर आप देखें तो समाज के हर तबके को, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, उसके लिए व्हाइट गुड्स और जो ऑटोमोबाइल हैं वो काफी मायने रखती है। पहुंच तक एक तरीके से वो पहुंच पाएगा, ये एक तरीके से बड़ा परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा। एडमिरल शेखर सिन्हा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र मिशन का भी जिक्र किया है, जो भारतीय रक्षा प्रणाली को तो मजबूत करेगा ही, बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाले जो आघात होगा दुश्मन पे, उसको भी मजबूती देता नजर आएगा। किस तरीके से ये जमीन पर उतरेगा और देश की रक्षा सुरक्षा के पैमाने को नया बदलाव लेकर आएगा? आर्यन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुदर्शन चक्र अगर आप देखें, अभी आपने सुना होगा ऑप सिंदूर के अंदर की एक मिसाइल जो है वो दिल्ली के ऊपर भी मारा गया था, जो कि रास्ते में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये जो हमारा S-400 सिस्टम है, जिसने कि 300-400 किलोमीटर की दूरी पे आने वाली मिसाइलों को, चाहे आने वाले हवाई जहाज को उन्होंने मार गिराया, तो वो अभी हम लोगों ने जो एक आकाश तीर एक बनाया था, जिससे कि एक हमारे टोही विमान पहले वो टारगेट को चुनते हैं और वो डेटा पास कर देते हैं सबसे पहले ये एयर डिफेंस सिस्टम को। तो एक जो है वो पहले लंबी दूरी वाले, उसके बाद मिडिल डिस्टेंस वाले, उसके बाद नजदीक वाले, अपने आप सारे ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा है कि हम शहरों को, जो बड़े शहर हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक का खतरा रहता है, जहाँ के बहुत सारे लोगों को जान जाने की एक ऐसी नौबत आ सकती है जी, तो उन जगहों को, और एक वाइटल एरियाज होते हैं, वाइटल पॉइंट्स होते हैं, जो कि आर्म फोर्सेस ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है उसकी लिस्ट, तो उसको जो है वो, उसको भी इस तरह की व्यवस्था से डिफेंस में जोड़ लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। भारत बहुत बड़ा देश है। उन्होंने कहा है कि 2035 तक जितने मेजर सिटीज हैं और जितनी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, अब जैसे मान लीजिए कि रिफाइनरी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च है, या बेंगलोर जैसी सिटी जहाँ की आईटी का इतना बड़ा प्रचलन है, तो इन सब को वो प्रोवाइड करेंगे उस तरह की चीज को। दूसरा, आपने मारक क्षमता की बात कही, तो उसकी जो रिटर्न फायर है वो भी ऑटोमेटिक होगी। अब मान लीजिए कि कोई किसी हवाई अड्डे से हमारे ओर ये आ रहा था, किसी जो मिसाइलें आ रही थी लंबी दूरी वाली,
तो उसको मारने के लिए, इस डेटा को लेकर इसको मारने के लिए हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है और भी कोई लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो अपने आप लॉन्च होकर वहां जाकर हिट करेगी। तो ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा कम हो जाएगा आर्यन जी। पर एक दूसरी बात मैं जरूर बताऊंगा, 1 मिनट मुझे दीजिए आप। ये जेट इंजन बनाने के लिए उन्होंने एक नेशनल मिशन कर दिया है, वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं अभी तक, इसीलिए अब ये हमारे जो तेजस विमान है वो अमेरिका के इंजन पर निर्भर है, और अमेरिका के साथ जो अभी हमारे संबंध चल रहे हैं इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हो सकता वो भी बंद हो जाए। तो हम लोगों ने अभी फ्रांस के साथ समझौता करके एक साफरान एक कंपनी है जो कि भारतवर्ष में बना रही है हमारे GTRE के साथ मिलकर, रोल्स रॉयस ने भी ऑफर किया है कि वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सर आप जो कह रहे हैं कि फाइटर जेट के इंजन अगर भारत खुद बनाएगा तो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम शायद निर्भरता जो है वो कम होगी, खत्म होगी, बहुत जरूरी है। शेखर अय्यर जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी कि देश में घुसपैठ की समस्या बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौती है, इसके राजनीतिक मायने भी अलग माने जाते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने मिशन डेमोग्राफी को लेकर कैसे तेजी से काम किया जाएगा और घुसपैठियों पर लगाम लगेगी, इस दिशा में एक बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। शेखर अय्यर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए ये घुसपैठ की मामला जो है, जो इलीगल माइग्रेशन लगातार हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें इतना राजनीतिकरण है। कोई पार्टियां समझते हैं कि इलीगल माइग्रेंट से जो वोटर्स बन जाते हैं उनके लिए फायदा है, इसलिए खास करके आप पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, ऐसे बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की परिवर्तन आई है डेमोग्राफी में जो सुरक्षा के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह हुआ है। आज जब बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जिस तरह विपक्ष पार्टी इसको विरोध कर रहे हैं, जैसा उनका पूरा इलेक्टोरल स्ट्रेटजी केवल ये फॉरेनर्स के वोट पर डिपेंडेंट है जी, इसलिए समय आ गया है। देखिए ये चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं है जी, ये इंटरनल सिक्योरिटी की मामला है। इसीलिए पहले, क्योंकि बात क्या है कि पहले कदम हम देखिए लंबा चक्कर है ये इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करना, फिर डिपोर्ट करना, लेकिन कम से कम वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इंटरफियर ना करे। इसीलिए तो वोटर लिस्ट निकालने की बात है। इलेक्शन कमीशन भी उसका इसी को लेकर, तो आज जो करंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसी पर चल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, एक मिशन मोड पे एक हाई पावर्ड कमेटी होगी जो जहां जिस जिले में जहां ये प्रॉब्लम सीरियस है, जहां फॉरेनर्स की जो जिस तरह आ रहे हैं, क्योंकि बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं नरेंद्र जी, बिल्कुल, जिनको ये इन लोगों को लाया जाता है, उनको आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड तक दिया जाता है। और प्रधानमंत्री ने आदिवासी इलाके की बात की, कई जगह पे झारखंड जैसे राज्य में इन्होंने जो आदिवासी इलाके हैं वहां पे जाके बस गए। बिल्कुल, और वो तमाम तथ्य भी हम सबके सामने है, कैसे वहां पे भी डेमोग्राफी कितनी तेजी से बदली है हम सब ने देखा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देश भर में कैसे मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। विस्तार से इस खबर पर नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यांत के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया। बात करें अगर अभी तक, तो हमने बताया किस तरह से आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कुछ धूम रही, तमाम बड़ी बातों से जिक्र कराया प्रधानमंत्री के संबोधन का। और लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश के दुश्मनों को सख्त संदेश और चेतावनी भी दी। इस खबर के तमाम पहलुओं पे हमने आपको अवगत कराया, चर्चा भी की। इसके अलावा जीएसटी पर खुशखबरी की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी उसके क्या मायने थे, इस तमाम खबरों के तमाम पहलुओं से हमने आपको रूबरू कराया। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी अगली खबर की ओर, क्योंकि जश्न आज़ादी का पर्व दिल्ली के साथ साथ देश के कोने कोने में भी मनाया गया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राज्यों की राजधानियों में तिरंगा फहराया, तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली से लेकर तमाम देश के अन्य शहरों तक अपने घरों पर, अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराया है। आज़ादी के इस पर्व में देश भर में आमो खास लोग शामिल हुए हैं, तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का संचार पूरे देश भर में देखने को मिला। तो अपने आप में तमाम तस्वीरें इस बात को गवाही हैं कि कैसे तमाम राज्यों में जश्न आज़ादी का पर्व मनाया गया। तमाम केंद्रीय मंत्री हों या इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सबने तिरंगा फहराया और अपने अपने तरीके से परिवार के साथ अपने संगठन और कार्यालय में उन्होंने देश की आज़ादी का पर्व मनाया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि विदेशों में भी आज मना है स्वतंत्रता दिवस का पर्व। तस्वीरों के साथ विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम लगे कम, सेहतमंद MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यांत के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब FD तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वतंत्रता दिवस का पर्व आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम शहरों में भी मनाया गया। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों में जश्न आज़ादी की धूमधाम से वहां पे कार्यक्रम देखने को मिले। दुनिया के तमाम देशों में मौजूद भारतवंशियों ने भी आज़ादी का पर्व राष्ट्रीयता की भावना के साथ मनाया। आप देखिए इस खबर को, मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
भारत समेत दुनिया के अलग अलग कोनों में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न मनाया गया। दूसरे देशों में मौजूद भारत के उच्चायोग और दूतावासों में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में वियतनाम, जापान, थाईलैंड समेत कई देशों में बड़े आयोजन किए गए, जिनमें भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय दूतावास में किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भारतीयों ने शिरकत की। 79वां स्वतंत्रता दिवस की धूम संयुक्त अरब अमीरात में भी देखने को मिली। भारतीय दूतावास के दफ्तर में राजदूत संजय सुधीर के नेतृत्व में भारतीय समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। राजदूत संजय सुधीर ने समुदाय को संबोधित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई प्रगति और भारत यूएई साझेदारी के निरंतर विकास पर प्रकाश डाला। तंजानिया में दार इस्लाम स्थित भारतीय उच्चायोग में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर भारत के उच्चायुक्त विश्वदीप डे ने 600 से अधिक अतिथियों की उपस्थिति में उच्चायोग परिसर में भारतीय तिरंगा फहराया। वहीं कजाकिस्तान के अलमाटी स्थित भारतीय दूतावास परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर कजाकिस्तान में भारतीय समुदाय के सदस्य और भारत के मित्र एक साथ आए। क्रोएशिया में भी भारतीय दूतावास परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में भारत की तारीफ करते हुए लिखा कि भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलताएं हासिल की हैं। आपके देश को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय रूप से योगदान देता है। हम भारत के साथ अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे मित्रवत व्यवहार और दोनों देशों के लोगों के हितों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मैक्रों ने लिखा, भारत के लोगों को उनके 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। मुझे इस वर्ष फरवरी में अपने मित्र नरेंद्र मोदी का फ्रांस में स्वागत करते हुए खुशी हुई थी। मैं 2047 और उसके आगे तक हमारी रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की आशा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।